नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्लेटफॉर्म बुक के मैथ हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पिछले साल में पूछे गए बिहार और बीएसएससी द्वारा प्रश्न है। और आज का टॉपिक है लघुत्तम समवर्त एवं महत्तम समवर्त में क्या क्या पूछा गया। बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि यदि m बराबर 2/5 गुना 3/7 गुना 5 के पावर 10 और n बराबर 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 8 गुना 7 के पावर 12 है, तो m और n का महत्तम समवर्तक यानी HCF क्या होगा। तो m को किस तरह हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 10 और n बराबर 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 8 गुना 7 के पावर 12, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। इसे और n को तोड़ते हैं तो 2 के पावर 5 गुना क्या कर सकते हैं और इसे 3 के पावर 7 लिख सकते हैं। अब 2 हमारे पास जो बचा हुआ था वो फिर से कितना 2 बच रहा है, 2 के पावर 2 हो जाएगा और इसमें से 7 लिखे थे, एक और 3 बच रहा है तो 3 हो जाएगा गुना 7 के पावर 12। m और n में देखेंगे कि कॉमन क्या है, क्योंकि जो कॉमन होगा वही महत्तम समवर्तक होगा। तो जो हमारे पास आ रहा है 2/5 इसमें भी है, 2/5 तो एक तो ये हो जाएगा और गुना 3/7 इसमें भी है और 3/7 इसमें भी है, यानी 3/7। तो यही जो हमारा कॉमन है वो हमारा महत्तम समवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हमारे पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7 मेरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, वे एक साथ बजने लगी, फिर भी कितने समय बाद के एक साथ बजेगी। अगर इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, 3, 8, 12 और 15 का LCM निकाल लेना है। तो LCM जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 120 मिनट आ जाएगा, यानी हम उसे 60 से अगर हम भागा दे देते हैं तो ये घंटे में आ जाएगा, कितने 2 घंटे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, क्योंकि ऑप्शन में घंटे में चॉइस है तो हमारे पास जो 60 से भागा दे देंगे तो 2 घंटे आ जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। 27, 63 और 72 का अगर हम 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर Q, 63 को लिख सकते हैं 3 के पावर स्क्वायर गुना 7, 72 को लिख सकते हैं 63 को लिख सकते हैं 3 के पावर स्क्वायर गुना 72 को लिख सकते हैं 3 के पावर स्क्वायर गुना 8। तो LCM बराबर जो हमारे पास होता है 3 के पावर Q गुना 7 गुना 8, यानी जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा कितना 1512। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर D 1512। आप इसे और भी सोल्व कर सकते हैं इस तरह के विधि से कि 27, 63, 72, 3 से आप कीजिएगा 9 मरतबे में, 21 मरतबे में और ये कीजिएगा 24 में, फिर इसे 3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सीधे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 8 हो जाएगा, यानी 3 के Q हो गया गुना 7 गुना 8, वही लिखा हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1512। सही जवाब D। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो फिर से हमें क्या करना होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 का LCM लेना होगा। तो LCM जो हमारा आएगा वो 180 आएगा, यानी 180 सेकेंड के बाद बजेगा, यानी 3 मिनट लगेगा। 30 मिनट में बजने की कुल संख्या 30/3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एक तो शुरुआत में बजेगा तो हो जाएगा 10 + 1 बराबर 11 आंसर। अब गलती से यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 10 नहीं लगा दीजिएगा, ऑप्शन में 11 होगा। अगला प्रश्न है कि 6 घंटियाँ, बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है घंटिया वाला, आप इसे अच्छे से बनाइएगा। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी। यानी फिर से हमें क्या करना होगा कि उसी प्रोसेस में चलना होगा। कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का LCM निकालिएगा, तो हमारे पास LCM आएगा 120। 120 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिनट। और 30 मिनट में कितने, तो 30/2 करेंगे तो आ जाएगा 15 + 1, तो 30 शुरुआत में बजेगा तो हो जाएगा 15 + 1 बराबर 16, यानी 16 बार एक साथ बजेगी। आंसर हो जाएगा D। यही कन्फ्यूजन के लिए कि एक लोग जोड़ते हैं कि नहीं, इसी के चलते ये प्रश्न बार बार दिया जा रहा है। अगला है 2 अंकों का x और y का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है, तो x y का मान क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट LCM का एक फार्मूला है, LCM बराबर HCF बराबर पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न लगभग इस फार्मूला से बन जाते हैं। 4 गुना 48 बराबर 122 दिया हुआ है, तो एक्स बाई बराबर कितना हो जाएगा 192। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दो भिन्नों के मसा एचसीएफ और एलसीएम विषय में क्या सही है, ये देखना है। तो एचसीएफ बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो अंश का एचसीएफ निकालना होगा और हर का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम की अगर फार्मूला की बात करें तो अंश का एलसीएम निकालना है बटा हर का उल्टा करना है एचसीएफ निकालना है। अगर हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ होगा, नीचे एलसीएम होगा, और अगर हम एलसीएम रहता तो ऊपर एलसीएम होगा, नीचे एचसीएफ होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 48, 108 और 140 का महत्तम समावर्त क्या होगा। 48, 108 और 140 के जब इसे आप सोल्व कीजिएगा 48 के तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक उसी तरह अगर हम 108 को करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 होगा। 140 की बात हम करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 होगा। और इस CF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें भी कॉमन क्या है 2 है और इसमें कॉमन 2 है। तो हमारे पास जो है CF इन तीनों का आएगा वो 2 गुना 2 बराबर 4 होगा। इस तरह निकाल सकते हैं। 108 से पहले भागा दीजिएगा, 2 मरतबे में कटेगा, 48 में 96 हो जाएगा और ये कितना हमें निकल कर आ जाएगा 12 को 48 से भागा दीजिएगा, 48 में से ये कट जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा कि 12 को 140 में भागा देना होगा, एक बार होगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 2 0, फिर एक बार लगेगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 8 को फिर से 12 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमें एक मरतबे, तो ये 8 4 हो गया और 4 को फिर से 8 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमारा जो आखिरी टर्म 4 आता है यही हमारा महत्तम समावर्त होता है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम बराबर हम लोग फार्मूला जाने थे कि अंश का जो है एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। यानी 5, 7, 11, 3 का एलसीएम निकाल के उसे भागा दे देना है 6, 8, 12, 10 का एचसीएफ निकाल के। तो हमारे पास जो आ जाएगा एलसीएम 1155 ऊपर में और नीचे 2 एचसीएफ आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 10वें नंबर कि 12, 27 और 40 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो 12, 27, 40 का इसे आप इस तरह निकालिएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 20, फिर 2 से देंगे 3 होगा, 27 होगा, 10 होगा, 3 से काटेंगे तो 1, 9, 10 होगा। तो ये हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 9 गुना 10 होगा, यानी 1080। यही हमारा लघुत्तम समावर्त आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फिर से P/Q के फॉर्म में है और महत्तम समावर्त पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा एचसीएफ अंश का हो जाएगा कितना 1, 3, 5, 7, 9 का, और एलसीएम निकालना है हमें 2, 4, 6, 8, 10 का। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा कितना एचसीएफ ऊपर वाला के 1 आ जाएगा और नीचे वाला के 120 आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर जो शेषफल प्रत्येक मामले में 13 बच रहा हो। प्रत्येक मामले में क्या बच रहा, 13 बच रहा हो। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे कितने का 25, 40 और 56 का, वो आ जाएगा 1400। तो अभीष्ट संख्या जो मेरे पास आएगा, अभीष्ट संख्या वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1400 और जितना सभी में शेष बच रहे हैं वो जोड़ देंगे, यानी 1413 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां नंबर कि 3/7 और 3/12, 3/17 का एलसीएम क्या होगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 3/17 हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा वाला जो हमारे पास आ रहा है वो हो जाएगा, तो 3/17 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2/4, 5/6 और 10/8 का एलसीएम क्या होगा। तो ऊपर वाला को एलसीएम निकाल लेना है और नीचे वाला को एचसीएफ निकाल लेना है। तो 2, 5, 10 का एलसीएम जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 10, और 4, 6, 8 का एचसीएफ जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/2 बराबर 5,
यानी 5/1। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग क्या होगा। आइए देखते हैं n के अंकों का योग क्या होगा। तो 237 माइनस 62 करते हैं तो 175 आता है, 237 माइनस 132 करते हैं तो 105 आता है, और 132 माइनस 62 करते हैं तो 70 आता है। यानी जो हमारे पास है 175, 105, 70 का जो HCF होगा वो कितना होगा, वो 35 होगा। तो 35 के अंकों का योग कितना होगा, 3 + 5 = 8, और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास A 8। नेक्स्ट प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि 4, 5, 6 और 7 का LCM ले लेना। क्या लेना है, LCM, जो हमारा निकल के आएगा 420। अब संख्या कौन सा हो जाएगा, तो वो करा 420 गुना के प्लस 3। तो इसे सोल्व करेंगे तो 9 गुना 46 के प्लस 6 के प्लस 3 है। ये इस तरह लिखा गया है कि 420 के को 9 गुना 46 करेंगे तो 414 आएगा, और प्लस 6 के इधर है तो 420 हो जाएगा। इसी को ये तोड़कर लिखा गया है। अब के बराबर 1 या 4 लेते हैं तो क्या होता है, 1 और 4 जब लेते हैं तो 9 से जो है वो विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ये रखते हैं के बराबर 1, तो संख्या होगा, क्या होगा संख्या, 420 गुना 1 प्लस 3 बराबर 423, और 4 के बराबर 4 रखते हैं तो क्या होता है 420 गुना 4 प्लस 3 बराबर 1683। ये दोनों जो है 9 से विभाज्य है, लेकिन ऑप्शन में 423 नहीं है, 1683 है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आइए कुछ मॉडल प्रश्न भी देख लेते हैं LCM और HCF का। 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्त क्या होगा। 42, 63 और 140 का अगर इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 6, 9 और 20 है। 42, 63, 140 में सिर्फ 7 ही कॉमन है जो सबसे बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है, वो 7। या तीनों संख्याओं में वो बड़ी संख्या है जो तीनों में होगा, तो उसी को हम HCF कहते हैं। तो कॉमन 7 है तो 7 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं एक ही स्टेप में। अगला प्रश्न है कि 42, 70, 98 तथा 126 का अधिकतम समावर्त कौन है, यानी महत्तम समावर्त क्या है। 42, 70, 98, 126 के इसे अगर हम 2 से करते हैं तो 21, 35, 49, 63 आएगा। इसे हम 7 से करते हैं तो 3, 5, 7 और 9 आएगा, यानी होगा कॉमन इन लोग 2 गुना 7 यानी 14। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 14 डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हो तो क्या होगी। तो 122 में पहले 2 अगर घटाते हैं तो 120 आता है, 243 में 3 शेष रहा 240। तो अभी संख्या 120 तथा 240 का मसा सिर्फ निकाल लेना है, वही हमें निकल कर आ जाएगा। इसका जो मसा होगा वो हो जाएगा कितना, 12, क्योंकि इतना भाग देने पर 2 और 3 शेष होता है। दोनों को घटा के मसा निकाल लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। तो 87 से अगर हम 63 घटाते हैं तो 24 आता है, 123 से हम 87 घटाते हैं तो 36, और 123 से 63 घटाते हैं तो 60 आता है। यानी अगर इस तरह का प्रश्न है तो इसमें एक दूसरे से घटा कर जो बचता है उसका हमें क्या लेना है, महत्तम समावर्त कर लेना, यानी 24, 36 और 60 के HCF निकाल लेना है, वो हमारा आ जाएगा 12। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक होगा वो होगा 12। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है, इसे कैसे सोल्व करें। 3 से अगली 2 अभाज्य संख्या कौन कौन है, 5 और 7 है। तो 3, 5, 7 से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक मतलब हो जाता है LCM, यानी 3, 5, 7 का LCM निकालना है, हो जाएगा 105। आंसर हो जाएगा डी। इससे ध्यान रखिएगा कि विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक बराबर LCM, यानी LCM निकालने के लिए बोल रहा है।
अगला है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 10, 15 और 20 को हम क्या कर देंगे, तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, तो एलसीएम लेते हैं और उसके बाद उसे आगे प्रोसेस करेंगे। 2 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 15 होगा और ये 10 होगा। यहाँ पर 5 से तो 1, 3, 2 होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम वर्ग की संख्या क्या होना चाहिए? 2 गुना 2 होना चाहिए और ये 5 गुना 5 होना चाहिए और ये जो है वो 3 गुना 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 तो यहाँ पर है, 5 5 हो जाएगा, 3 3 है, तो यानी 5 और 3 घट रहा था, तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 900, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह के बहुपदों का लघुत्तम समवर्ग क्या होगा? आइए इसे अच्छे से सोल्व करते हैं। 36x स्क्वायर माइनस 49 दिया हुआ है, पहले इसे सोल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर जोड़ा है दिया हुआ है, तो यानी 6 माइनस 7 a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये फिट बैठता है। 6 माइनस 7 गुना 6x प्लस 7, इस तरह तोड़ दिए। ठीक उसी तरह 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 21 को तोड़ेंगे और इसे कैसे तोड़ेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 21। 6x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू 6x माइनस 7, ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो ये देखना है एलसीएम। एलसीएम कह रहा है लघुत्तम समवर्ग, तो कॉमन वाला भी रखना है और जो है बाकी वो भी रखना है, तो x माइनस 3 और 6x माइनस 7, ये तीनों टर्म को रखना है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो डी, x माइनस 3, 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7, डी सही हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म के मैथ्स बुक में दिया हुआ एलसीएम एंड एचसीएम चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह एक एक टॉपिक को हम लेकर आएंगे जो बिहार एसएससी और बिहार के एग्ज़ाम में पूछा गया हो। धन्यवाद।